नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो ट्रेनिंग के बारे में होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 जुलाई से आप लोगों की इन हाउस ट्रेनिंग जो 5 स्टार होटल में होगी वो स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों में क्यूरोसिटी है कि ट्रेनिंग में क्या होगा, किस तरह से पूरी चीज़ें मैनेज होंगी, 1 महीने में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी ट्रेनिंग करीब करीब 1 महीना चलेगी, जिसमें आपके सैटरडे संडे ऑफ होंगे एंड जो टाइमिंग है वहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी एंड जो टाइमिंग होगी क्लासेस की वो 10 to 6 PM होगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि लगातार क्लासेस चलेंगी, आपको बीच में 2 टी ब्रेक और 1 लंच ब्रेक होगा। मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या लंच वहीं पे मिलेगा? जी बिल्कुल, आपका रहना खाना सब वहीं पे होगा, आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उस पे भी मैं बात करूँगी कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, घर से आपको पैकिंग जो करके लेके जानी है उसमें क्या क्या आपकी ज़रूरत का सामान आपको लेके जाना चाहिए या क्या क्या आपको उसमें पैक करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपके 2 टी ब्रेक होंगे 15-15 मिनट के। इसके अलावा एक मेजर 1 सवा 1 बजे से लेके 2 बजे तक का आपका लंच ब्रेक होगा। एंड जिस दिन आप जाएंगे, आप चेक इन करेंगे, आप अपने होटल में जाइए, आप चेक इन कीजिए एंड रिसेप्शन पे जाके आप पता कीजिए, तो वो आपको आपका जो रूम है वो दिखा देंगे। नॉर्मली एक रूम में 2 कैंडिडेट रहते हैं एंड अगर आप चाहें बाद में तो आप जो आपके वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आपके कोऑर्डिनेटर होंगे। मेल्स के लिए एक मेल कोऑर्डिनेटर होगा और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक फ़ीमेल कोऑर्डिनेटर होगी कि जो भी फीमेल वहाँ पे जो गर्ल्स जा रही हैं तो उनको अगर कुछ भी समस्या आती है तो वो फीमेल जो कोऑर्डिनेटर है, जो मैम है, वहाँ से उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हैं। इसी तरह बॉयज़ के लिए एक अलग सर होंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे। बाद में आप अपना रूम वगैरह अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मेरे पास लगातार आ रहा था वो ये था कि क्या अगर किसी का घर मान लीजिए होटल के पास में है या वो डेली अप डाउन कर सकता है, तो क्या उसके लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ वो ट्रेनिंग में रुके? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। आप उनको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे बैच में एक मेरी बैचमेट थी तो वो अपने घर से ही अप डाउन करती थी। लास्ट के 1-2 दिन शायद वो वहाँ पे रही थी, स्टे किया था उसने होटल में, अदरवाइज़ वो अपने घर से ही अप डाउन करती थी। तो आप एक बार ही ना उनको अपने कोऑर्डिनेटर वगैरह को, जब आप मॉर्निंग में जाएंगे ना जिस दिन सुबह क्लासेस में, तो उसी दिन आप उनसे बोल दीजिएगा या जैसे भी वो एप्लीकेशन लिखने की कहें या वर्बली बोलने के लिए कहें तो उनसे बता दीजिएगा एक बार। इसके अलावा आपकी जो स्टार्टिंग होगी, आपके पास आपको LIC पूरी क्लासेस लगेंगी आपकी 10 to 6। आपको LIC के बारे में, उसकी वर्किंग स्टाइल के बारे में, एजेंट कैसे रिक्रूट करते हैं, आपका रोल क्या होगा, सैलरी पैकेज, आपका IB कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब जो भी चीज़ें थियोरेटिकल होती हैं वो सारी सिखाई जाएंगी। इसमें आपके गेस्ट भी आएंगे हर दिन, ठीक है, और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और जो DOs हैं जिनका IB वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो कुछ DOs वगैरह को भी वो इनवाइट करेंगे, वो भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें करके आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। एंड क्लास में सिर्फ पढ़ाई होगी या अदर एक्टिविटीज़ भी होंगी? देखिए, मेनली तो पढ़ाई ही होती है, अदर एक्टिविटीज़ तो एज सच कुछ नहीं होती। हाँ, बीच में जैसे आप लोगों को बता देंगे कि एजेंट से ऐसे बात करनी होती है। उसके बाद एक दिन हमें तो ये कहा था कि चलिए ठीक है, आप एजेंट बन जाइए, आप पॉलिसी होल्डर बन जाइए और प्लान समझाइए। तो इस तरह का एक दिन एक्टिविटी, 1 या 2 दिन तो थोड़ा सा हुआ था एक्टिविटी। थोड़ी बहुत वो एक्टिविटी जो क्लासरूम में ही जो करनी होती है वो करते हैं। एक दिन हमें एक प्रॉम्प्टली एक टॉपिक दे दिया गया था कि इस पे आपको 5 मिनट बोलना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 वे कम्युनिकेशन होगा कि वो सिर्फ आपको पढ़ाते रहेंगे एंड आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, नहीं, वो आपको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सैलरी का मुझसे पूछा था कि कितनी सैलरी मिलेगी या कम मिलती है, कैसे क्या? देखिए, आपको एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग टाइम में
एंड जब आप प्रोबेशन पे आ जाएंगे तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी। और एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि जो हम होटल में स्टे करेंगे तो इसके एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा। ऑफ कोर्स आप बियर करेंगे, एंड पर उसका जो मेजर पार्ट है वो LIC बियर करेगी, क्योंकि एक नॉमिनल सा वो आपसे जो पेमेंट होती है वो आपसे लेते हैं। मेरे समय में ये पर डे 250 रुपीज़ था जो उन्होंने वहाँ पे रहने का चार्ज किया था LIC की तरफ से, जो मेरी सैलरी में से जो मेरे डिडक्ट हुआ था। अदरवाइज़ बाकी सारा LIC ने बियर किया था। एंड इसके अलावा देखिए, मैं आपको ये जो आपके जो क्वेश्चंस थे कि ब्रांच एलोकेशन का मेरे को डिवीज़न चेंज कराना है, ब्रांच चेंज करानी है, ये सब जब आपकी ये जो इन हाउस ट्रेनिंग हो रही होती है ना, तभी आप अपने कोऑर्डिनेटर से, जो ये सर वगैरह वहाँ पे रहते हैं, आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा कि कब आपको एप्लीकेशन लिख के देनी है, और आप पहले ही अपनी एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा उनको, तो आपकी ब्रांच वगैरह चेंज हो जाएगी। एंड इसके अलावा आप लोगों को अगर सैटरडे संडे, ये भी क्वेश्चन आया था कि सैटरडे संडे वहीं रहना है या आप अपने घर जा सकते हैं। देखिए आप अपने घर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे एप्लीकेशन देकर जाते हैं कि हमें जाना है, पर वो सबको अलाउड नहीं कर सकते एप्लीकेशन देके, तो वो लोग हमें तो ऑफ रिकॉर्ड बोल देते थे कि आप लोग चले जाइए पर अपने रिस्क पे जाइए। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहा है तो पहले एप्लीकेशन वगैरह दे के चला जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर ये वाला क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है कि जब आपको स्टे ही होटल में करना था तो फिर आप बाहर कैसे गए। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करिएगा, मतलब वहाँ पे हेजिटेट मत करिएगा। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा कोर्डियल और सपोर्टिव होते हैं, वो आपको सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ कि आपको वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या मिलेगा। देखिए 5 स्टार होटल है, आपको सब कुछ मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। इवन आप जिम और जो पूल होता है, जो भी स्विमिंग पूल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे 5 स्टार होटल की यूज़ कर सकते हैं, आपको वो फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। आपके रूम में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी एक होता है टीवी, AC, गर्म पानी के लिए केटल वगैरह, एंड प्रेस वगैरह, आयरन करने के लिए कपड़ों को, वो भी आप होटल के स्टाफ से मांग सकते हैं, वो लोग आपको दे देंगे। इसके अलावा आप लोगों को मेरा सजेशन ये होगा कि आपको सिर्फ वहाँ पे ना ज़्यादा चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। आप अपने कपड़े लेके जाइए, और अगर किसी को स्टडी करनी है तो बुक्स लेके जाइए। एंड मेरा सजेशन होगा कि 1-2 जोड़ी फॉर्मल कपड़े रख लीजिए, क्योंकि कई बार SDM सर वगैरह आते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि आप उस दिन फॉर्मल में आएँ, तो फॉर्मल कपड़े 1-2 जोड़ी रख लीजिएगा। इसके अलावा लास्ट डे आपकी पार्टी होगी, तो उसके हिसाब से भी आप देख लीजिएगा कि आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना। एंड आपको वहाँ पे जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है जो आपका पर्सनल जो केयर का सामान है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। मतलब आप परचेज़ कर सकते हैं, बट फिर क्यों परचेज़ करना, आप अपना लेके चले जाइए। एक अपना आप टूथपेस्ट वगैरह लेके जाइए, शैम्पू वगैरह जो भी कुछ होता है, ये पर्सनल जो भी चीज़ें हैं ये लेके जाइए। इसके अलावा एक जो आपको अपने, अगर कुछ मान लीजिए वहाँ पे लॉन्ड्री की भी फैसिलिटीज़ है वैसे आपको, तो ये है कि आपको ये सब चीज़ें अपनी लेके जानी होंगी, बाकी तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल ही जाता है। इसके अलावा और कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता कि छूट गया है। हाँ, वहाँ पे आपका जब आप इन हाउस ट्रेनिंग में होंगे तभी आपका सैलरी अकाउंट भी खुल जाएगा, तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत होगी उस समय में। या दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन बचता है। ये तो आपकी इन हाउस ट्रेनिंग होगी। अब आपकी मेरी 1 महीने की फील्ड ट्रेनिंग हुई थी, तो मैं फील्ड ट्रेनिंग में भी बता देती हूँ कि क्या होता है। देखिए फील्ड ट्रेनिंग में मुझसे किसी ने पूछा है क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता फील्ड ट्रेनिंग में। बस वो लोग आपको ये कहते हैं, ब्रांच मैनेजर, और मतलब ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है कि कितना प्रेशर होता है और कितना नहीं होगा।
हमें तो ब्रांच में बैठने नहीं देते थे वो लोग। हमें 10 बजे 11 बजे कह देते थे कि जाओ मार्केट का चक्कर लगा के आओ, या बात करके आओ इतने लोगों से, ये फॉर्म है ये फिल करवा के लेके आओ। इस तरह की एक्टिविटीज़ वो हमें दे देते थे, तो हम वो करते थे। या आपने कितने लोगों से आज बात करी, शाम को हो सकता है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आपसे ब्रांच मैनेजर मीटिंग करे और पूछे कि आज आपने दिन भर में क्या किया, या आपने कितने एजेंट से बात करी, कितने एजेंट बनाए, इस तरह की चीज़ें होंगी। मेरा सजेशन ये है कि अभी इन हाउस ट्रेनिंग में जो आपको बताया जा रहा है सुनिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मत रखिए, क्योंकि ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आपके बहुत सारी चीज़ें सिर के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि जब एकदम से बॉम्बार्डिंग होती है कि प्लान भी समझा जा रहा है, टेबल भी समझाई जा रही है, इतने सारे प्लान हैं, 32-33 प्लान हैं, तो वो कंफ्यूजिंग होता है बहुत ज़्यादा। पर फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको वहाँ पे जो राइटिंग पैड वगैरह सब कुछ वहीं पे मिलेगा। आपको किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें वहीं पे मिलेंगी कि राइटिंग पैड मिल रहा है, पेंसिल मिल रही है, सब कुछ वहीं पे है। तो ये वाली चीज़ है कि आप वहाँ पे इंजॉय करिए अपनी उस ट्रेनिंग को, क्योंकि ये समय फिर दोबारा नहीं आना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेंगे, स्ट्रेसफुल होकर करेंगे, तो फिर आप उस ट्रेनिंग को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अपनी ट्रेनिंग को इंजॉय कीजिए, अपने बैचमेट के साथ जितना इंटरेक्शन हो सकता है उतना इंटरेक्शन कीजिए, विदाउट जजमेंटल हुए लोगों के साथ बात करने की कोशिश कीजिए, उनके और अपने एक्सपीरियंस को एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। ये सारा आप मेरा सजेशन होगा कि आप ये करिए। और इसके अलावा जब आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है, जब आपको ब्रांच एलोकेट कर दी जाती है, तब आप अपना मोस्टली समय जो है ना अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने में लगाइए। प्लान्स हम लोग क्या करने लग गए थे कि हम लोग सीधे एजेंट बनाने निकल गए थे। तो मेरा मानना ये है कि 1 वीक जो है ना आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने प्लान याद कीजिए, आप एजेंट के जो बेनिफिट है वो याद कीजिए, कैसे पूरी जो प्रोसेस होती है यूआरएन वगैरह वो समझ लीजिए एक बारी अच्छे से, और उसके बाद फिर आप मार्केट में निकलिए एजेंट वगैरह रिक्रूट करने के लिए। तो बस 2 महीने आप फील्ड ट्रेनिंग में आप एजेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि आप एजेंट बना नहीं सकते, ठीक है। आपने उनको स्पॉन्सर किया, जब एजेंसी कोड लग जाता है तब तो एजेंट बन जाता है। स्पॉन्सर का मतलब है कि आपने उसका यूआरएन वगैरह के लिए उसको भेजा, ये सब चीज़ें स्पॉन्सरशिप में आती हैं कि ठीक है। तो ये रहेगा मोटा मोटा कि आप पीडीओशिप में ही एजेंट का कोड लगा सकते हैं। 1 महीना अगर आप पहले किसी से बात भी करके रख लेते हैं मान लीजिए फील्ड ट्रेनिंग में, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब फिर वो बंदा अगर मान लीजिए जिससे आपने बात करके रखी है वो 1 महीना रुकेगा नहीं, वो आपसे पूछेगा कि सर मेरा एजेंट कोड लगवा दीजिए, मेरा एजेंट कोड लगवा दीजिए, पर आपके हाथ में पावर ही नहीं, आप लगवा नहीं सकेंगे। तो मेरा मानना ये है कि लास्ट के 15 दिन आप रखिए जिसमें आप एजेंट वगैरह से बात करेंगे, सो दैट 15 दिन में आप उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लेके फिर फटाफट से आप अपना जैसे भी होगा आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा पीडीओशिप में। बस ट्रेनिंग के बारे में इतना ही बताना था। अब एजेंसी रिक्रूटमेंट पे वीडियो आएगी कि एजेंट को रिक्रूट वगैरह कैसे करें। तो आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, मतलब कि एजेंट बनाने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एजेंट किसको बना सकते हैं, एजेंसी के क्या क्या बेनिफिट है, या फिर मुझे डायरेक्टली ये स्विच करना है कि मैम आप तो हमें बस ये बता दो कि किसे एजेंट बनाएं और आप एजेंट कैसे बनाते थे। अगर ये चीज़ चाहते हो कि आप हमें टिप्स दे दीजिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। एंड गाइज मेरी वीडियोस पे व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, वो नंबर स्ट्रक हो गया है 231 पे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो बस थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।